मौजूद है और चुनाव का डंका बज चुका है। लोकसभा के चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं और बात करें दावेदार देखने को मिलती है और सरकार किस तरह लगातार काम कर रही है। जिस तरह लगातार भाजपा सरकार द्वारा यह कहा जा रहा है कि विकास की गंगा बहाई जा रही है और कुछ। हमारा नाम है राजेंद्र सिंह परिहार, प्रधान प्रतिनिधि। अच्छा, बात अगर हम गांव की बात करें, सरकार तमाम तरह को आना चाहिए। नहीं, भाजपा सरकार को आना चाहिए। भाजपा सरकार जरूरी है क्योंकि विकास भी किया जा रहा है। सबसे ज्यादा अति से अधिक वोट भाजपा को जाने चाहिए। भाजपा से दो चेहरे देखने को मिल रहे हैं, पहला अनुराग शर्मा जी का और दूसरा सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। हर आदमी को, हर व्यक्ति को बराबर अधिकार दे दिए गए हैं। किसी को एक। नमस्कार, स्वागत है आपको। और इस समय आज हम पहुंचे हैं जनपद ललितपुर के विकास खंड जखौरा के गांव निबाहो में। और गांव निबाहो की अगर हम बात करें तो इस समय हमारे साथ ग्राम प्रधान जी मौजूद है और चुनाव का डंका बज चुका है। लोकसभा के चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं और बात करें अब दावेदारों को लेकर तो वो भी लगातार ताल ठोकते हुए देखे जा रहे हैं। तो कितना क्या कुछ धरातल की स्थितियां आज देखने को मिलती है और सरकार किस तरह लगातार काम कर रही है। और जिस तरह लगातार भाजपा सरकार द्वारा यह कहा जा रहा है कि विकास की गंगा बहाई जा रही है और कुछ नजारे शायद देखे भी जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ के जनप्रतिनिधि को लेकर, वो किस नजरिए से देखते हैं और आने वाले समय में कौन सी सरकार आपकी बार आना चाहिए और क्या कुछ यहाँ पे सांसद अनुराग शर्मा की भूमिका देखने को मिली है। स्वागत है जी, नाम बताएं अपना। हमारा नाम है राजेंद्र सिंह परिहार, प्रधान प्रतिनिधि जी। अच्छा, बात अगर हम गांव की बात करें, सरकार तमाम डेवलप की बातें कर रही है, चाहे वो शहर हो गांव। अगर हम आपके गांव की बात करें, इस कार्यकाल में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई? देखो, भाजपा सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। गांव के विकास के लिए भी पीड़ित किया जा रहा है कि आप गांव का विकास कराइए। हम लोग उन प्रयास कर रहे हैं। हमें एक सीसी भी अभी माने हमने परिणीत निधि से किया है। एक 3 सेट मंदिर पर हो गया है और मसान भूमि का भी काम लगा हुआ है और पेवर भी हमने करवा दिए हैं। दुकान भी, राशन की दुकान भी हमारी बन रही है। कल परसों उसका लेंटर हो जाएगा। क्या मानते हैं, आपकी बार भाजपा सरकार को आना चाहिए? नहीं, भाजपा सरकार को आना चाहिए। भाजपा सरकार जरूरी है क्योंकि विकास भी किया जा रहा है और जो गुंडागिर्दी थी वो भी खत्म कर दी गई है। इसलिए भाजपा सरकार को वापस आने चाहिए और हम जनता से, अपनी जनता से अनुरोध करते हैं कि सबसे ज्यादा अति से अधिक वोट भाजपा को जाने चाहिए। भाजपा से दो चेहरे देखने को मिल रहे हैं, पहला अनुराग शर्मा जी का और दूसरा सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, वो भी दावेदारी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है सुनने में भी आ रहा है। जी। तो क्या लगता है आपकी बार कौन सा चेहरा आना चाहिए, अनुराग शर्मा या सदर विधायक रामरतन कुशवाहा? देखो, ऐसा है, अनुराग शर्मा भी ठीक है, ऐसा नहीं है। और रामरतन कुशवाहा को अगर टिकट मिलती है तो वो ललितपुर के हैं। विधायक होके उन्होंने अभी तक क्या क्या करवाया, क्या देखो, क्या है कि हमारी विधानसभा रखती है मेहरौनी, ठीक है, और ललितपुर विधानसभा से हमें हटा दिया गया था। मेहरौनी विधानसभा में हमको कर दिया लगा। इनमें से कौन आपको लगते हैं ज्यादा मिलनसार है, जो लोगों के साथ खड़े होकर चलते हैं, हर एक समस्या का सुझाव रखते हैं और उसका प्रयास किया जाए कि उसको समाधान भी हो सके? देखो, हमारे मंत्री जी हैं बिल्कुल सीधे, वो कहीं भी बैठ जाते हैं, हर इंसान से बात भी करते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो गरीब हो, लेकिन वो सुनते भी हैं और समस्या का हल भी होता है। विपक्ष की अगर हम बात करें, कांग्रेस की अगर बात करें तो क्या कुछ, अगर वो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसी कई कहते हैं कि भाजपा सरकार केवल लोगों को लॉलीपॉप देती है, गुमराह करने का काम करती है, चुनाव आ जाता है तो बड़ी बड़ी लॉलीपॉप भी देने लगते हैं, तो क्या लगता है आपको? देखो, ऐसा है कि बड़ी बड़ी दावे होती हैं, विकास की बातें होती है चुनाव के टाइम। ऐसा है कि सरकार कांग्रेस की रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब वो केवल पूर्ति कर रहे हैं। जो भाजपा सरकार ने किया है वो किसी सरकार ने नहीं किया है आज तक। हाँ, हर आदमी को, हर व्यक्ति को बराबर अधिकार दे दिए गए हैं। किसी को एक दूसरे को भय भी नहीं है। इसलिए भाजपा सरकार ने जो किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। अब हम बात करें आपके गांव ग्रामीणों की, गांव के विकास को लेकर क्या क्या डेवलप हुआ है और पहले क्या हाल थे और आने वाले समय में अगर वो भाजपा की सरकार आती है तो क्या कुछ और बदलाव होना चाहिए? देखो, पहले ऐसा था कि यहाँ पर आने जाने में असुविधा बहुत थी। यहाँ इतना कीचड़ मचा रहता था कि आने में हर व्यक्ति को
ये सोचते थे कि निवाव में जाना ठीक नहीं है। तो विकास भी किया है और विकास की सरकार सोच रही है आगे की, तो हो सकता है कि शहर और गांव एक से हो जाएंगे कुछ समय बाद। आप यहाँ के गांव के प्रधान प्रतिनिधि हैं, गांव की जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर है। जी जी। आने वाले समय में और क्या कुछ डेवलप आप करवाने वाले हैं, और जो कि सरकार से आप अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में डेवलप हो, क्या चाहते हैं? हम सरकार से एक अनुरोध करते हैं कि हमारे गांव में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए और हम प्रयास बराबर करते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, बिजली हो गई, पानी हो गई, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्या स्थिति है? हमारे यहाँ स्वच्छ शिक्षा माने शिक्षा ठीक है, और हमारे यहाँ केवल एक हम अनुरोध करते हैं सरकार से कि यहाँ पर एक चिकित्सालय होने चाहिए कि रात के समय व्यक्तियों के लाने ललितपुर नहीं जाए, थोड़ी बहुत उपचार यहाँ हो जाए, तो हमें यहाँ स्वास्थ्य केंद्र जरूर होने चाहिए। तो अगर बात करें हम गांव के तमाम विकास को लेकर, तमाम डेवलप की बातें सरकार कर रही है, और अब की बार किसकी सरकार होना चाहिए वो भी हम और भी जानने का प्रयास करेंगे। और बात करें हम गांव की जमीनी हकीकत की, क्या कुछ यहाँ की बोलती है और कितना क्या परसेंट धरातल पर उतरती हुई विकास देखा गया है, और मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो वो किस तरह सीधे लाभार्थी तक पहुंचते हुए देखी जाती है, वो भी हम जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, गांव के बीचों बीच भी हम लेके चलेंगे और क्या कुछ नजारा यहाँ का देखा जाता है, किस तरह जो भाजपा के कार्यकाल में इस गांव की बात करें तो किस तरह विकास से सूरत बदली गई है, और आने वाले समय में क्या कुछ यहाँ का माहौल होगा, वो भी जानने का प्रयास करें। क्या कुछ यहाँ की महिलाएं, बुजुर्ग, युवा और बच्चे कहते हैं, क्या कुछ चाहते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक फिलहाल के लिए मैं दीजिए इजाजत, नमस्कार।